हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो प्यारे बच्चों, हमने जो 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किया है, उस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज जो है 48वां लेक्चर होगा। इस 48वें लेक्चर में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। जो हमने शुरू किया था एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 12, ये पढ़ रहे थे प्रायिकता, और इसमें प्रश्नावली 14.1। आज इसका ये भाग नंबर 3 होगा। ठीक है, इस भाग नंबर 3 में हम जो है प्रायिकता को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। भाग नंबर 1 में हमने पढ़ा था पूरा प्रायिकता के बारे में डिटेल में, जो भी थ्योरी था, ठीक है, और उस पे बेसिस जो भी क्वेश्चन लगते हैं उनको जाना था। फिर हमने भाग नंबर 2 में जो है सवाल 1 से लेके 13 तक कंप्लीट किया था, और हम भाग 3 में जो है 14 से लेके जो आगे बचे हैं क्वेश्चन 24-25 तक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आपका किताब खत्म हो जाएगा और पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर बीच में हमने एक चीज छोड़ा था, जो पहला चैप्टर था। उस पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2, 3, 5, 7 ये परिमेय संख्या है, इसको छोड़ दिए थे। उसी को बता देंगे तो आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक क्लास और आने हैं, और ये आज का जो है क्लास नंबर 48वां है। उसके बाद एक क्लास और आएगा, वो 49 वाला रहेगा। फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको जो है मैथ का जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले अभी क्वेश्चन बना के कम से कम 25 क्वेश्चन कराएंगे, वही पेपर बनेगा, वही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन 14 क्या है। और ताश के बारे में हमने आपको बताया था, ताश के बारे में दे दिया है ये क्वेश्चन। यानी ताश के बारे में बताया था, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में जो है 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता आपका काले रंग का होता है। फिर उसके बाद 26 लाल वाले में 13 ठो पान का पत्ता होता है, 13 ईंट का पत्ता होता है, और 26 काले वाले में 13 ठो हुकुम का पत्ता होता है और 13 चीड़ का पत्ता होता है। इसी तरीके से 1 से लेके 13 तक एक ए होता है, एक्का बोलते हैं उसको। फिर दो दुक्की तिक्की चौगा पंजी छक्की सत्ती अठी नहला दहला 10 तक वो हो गया। फिर उसके बाद गुल्लू बेगम बादशाह, गुल्लू बेगम बादशाह ये तीनों क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, यानी ये तस्वीर वाले होते हैं। तो 4 4 8 4 3 12 है। अब प्रत्येक जो है पत्ता वो 4 तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपको पत्तों के बारे में जानकारी होगी। अब आइए हम लोग सवाल करते हैं। यानी कि क्या दिया है यहाँ पे, 52 पत्तों की 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता है ना। अब सबसे पहले आप लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 52 पत्ता। कुल टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ता। अब आपका लाल रंग का बादशाह है ना, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए मित्रों, जो लाल रंग का बादशाह होता है वो क्या है, लाल रंग का बादशाह टोटल जो है एक ही होता है। कितने होते हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत। चलिए देखिए, लाल रंग के बादशाह दो होंगे, एक ईंट का बादशाह होगा और एक पान का बादशाह होगा। यानी कि टोटल लाल रंग के बादशाह दो होंगे, है ना। क्योंकि आपको बताए थे 26 ठो लाल होता है और 26 ठो क्या होता है, काले रंग का होता है। प्रत्येक लाल में दो रहेगा और प्रत्येक पत्ता काले में दो रहेगा, यानी प्रत्येक पत्ता 4 पत्ते होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रकार का पत्ता। तो यहाँ से एक लाल रंग में ईंट का जो है बादशाह हो जाएगा और एक पान का बादशाह हो जाएगा, यानी टोटल 2 होगा। 2/52, 2/52 बराबर हो जाएगा 1/26। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/26। अब यहाँ से लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तो भैया तस्वीर वाला जो आपका पत्ता था, हमने आपको बताया था कि टोटल जो होते हैं 12 टी तस्वीर वाले होते हैं। 4 4 4, 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह होता है। इसमें से 12 ठौरे में से 6 लाल वाला होगा और 6 काला होगा, 6 काला और 6 क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो
अब आपसे पूछा है तस्वीर वाला पत्ता, तो यानी कि टोटल 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, और 12 बटे कितना है 52। तो अगर आपसे काटेंगे तो 4 तिया 12 और 13 चौका 52, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते की प्रायिकता क्या है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, इसका देखिए 6 ही लाल होता है और 6 ही काला होता है, यानी तस्वीर वाला रहना चाहिए, उस तस्वीर में लाल वाला रहना चाहिए। तो 6 में होता है और 6 बटे 52 होगा, और ये हो जाएगा 3 बटे 26। 3 दूना 2 तिया 6 और 26 दूना 52, कट जाएगा ना, 3 बटे 26 हो जाएगा। अब अगला देखिए कह रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो आप बताओ भैया, पान का जो गुलाम होगा वो एक ही होगा कि नहीं। यानी एक एक गुलाम पान का होता है, 4 गुलाम होंगे, एक पान का रहेगा, एक ईंट का रहेगा, ये दोनों लाल रहेगा, और एक चीड़ का रहेगा, और एक हुकुम का रहेगा। हुकुम का रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपसे पूछ रहा है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा। तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा आपका पान का गुलाम एक होता है, और 1/52 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 52 पत्ता में से पान का गुलाम एक ही होगा, तो 52 बार में से एक ही बार चांस है कि हो जाए। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता आपको बताए थे 52 पत्तों में से 26 लाल होता है और 26 काला होता है, और फिर आपको बताए थे इस 26 में से पान होता है 13 ठी, और 13 ठी ईंट होता है। फिर इस 26 में से आपको बताया गया था कि 13 पत्ता हुकुम का होता है और 13 पत्ता चीड़ का होता है। तो यानी कि टोटल हुकुम के कितने पत्ते हैं, हुकुम के पत्ते की प्रायिकता, टोटल हुकुम के कितने पत्ते हैं 13, और 13 बटे 52, 13 कम 13, 13 चौका 52, तो हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। एक ईंट का बेगम, वही बात है, 4 पत्ता होता है, एक ईंट का बेगम एक ही होगा, है ना। ईंट के बेगम का प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 1/52, है ना। अब भाई जो फालतू चीज था वो मिटा दे रहा है। 1/52 ये आपका हो गया क्या आंसर, ये भी क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सभी आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। यानी 5 प्रकार के पत्ते हैं। एक तो ईंट का दहला है, दहला का मतलब 10 होता है, और ईंट का मतलब ऐसे बना रहता है, ठीक है। चलिए, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छा एक पत्ता, पांचों में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कुल परिणाम, कुल परिणाम। टोटल 5 पत्ते हैं तो कुल 5 पत्ते का परिणाम होगा, ठीक है। कुल परिणाम क्या हो जाएगा 5 पत्ता। अब आगे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी कि बेगम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो बेगम एक ही पत्ता है और 5 में से एक ही बार आ सकता है, 1/5 हो गया।
अब ये कह रहा है यदि बेगम आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है, तो अब कुल कितना बचेगा? बेगम बेगम का पत्ता निकालने के बाद, बेगम का पत्ता के बाद निकालने के बाद कुल परिणाम, ठीक है। बेगम का पत्ता जब निकाला जाएगा, उसको निकालने के बाद जो कुल परिणाम होगा उसका प्रायिकता हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए 4 पत्ता बचा, क्योंकि बेगम हमने निकाल दिया। अब कह रहा है एक इक्का आता है, तो यानी कि इक्का इसमें कितना है? एक ही है ना। अब लिखेंगे एक इक्का आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो एक ही इक्का आ सकता है 4 में से 1/4 हो गया। ये हो गया आंसर। एक बेगम आने की प्रायिकता, बेगम का भी पत्ता एक है, एक बेगम आने की प्रायिकता, बेगम का पत्ता है कि नहीं उसमें? कहाँ है? दला गुलाम बेगम, हाँ एक ही पत्ता है, तो चारों में से एक आएगा, तो 1/4 ये भी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14-15 हमने आसानी से कर लिया। अब क्वेश्चन आगे का देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हम मिटाते हैं, फिर लिख के अगला लिखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 16, 17, 18, 19 देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम आपको सामने लिख दिए हैं। इन चारों क्वेश्चन को समझते हैं। चारों क्वेश्चन देखिए है क्या। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, दोनों को एक साथ मिला लिया गया। और कह रहा केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा, है ना। आप देख के नहीं बता सकते हो वो पेन कौन सा खराब वाला पेन है, कौन सा अच्छा वाला। दोनों एक जैसा है, और किसी में स्याही खत्म है, किसी में स्याही है, और जिसमें स्याही खत्म हो गया है वो दिख नहीं रहा है अंदर से स्याही है कि नहीं। ठीक, उस तरीके का कोई पेन है। कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो टोटल मिश्रण है उसमें से एक पेन निकाला जाता है, और निकाले गए पेन में से अच्छा निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। अच्छा निकलेगा तो 132 पेन ऐसे उसमें हैं जो अच्छे निकल सकते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कुल परिणाम। क्या? कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है बच्चों? 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा? 144 पेन हो जाएगा, खराब और अच्छा मिला के हो जाएगा ना। कुल परिणाम आपका आएगा, यानी टोटल जो है उस बॉक्स में 144 पेन है, जिसमें से 12 खराब है और 132 अच्छे पेन है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि अच्छे पेन अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो देखिए इस 144 पेन में से टोटल कितना है? 144 पेन में से 132 पेन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो यानी 132 पेन निकल सकते हैं। एक ही 132 में से कोई भी एक पेन निकलेगा तो यानी वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया। अब अगर कटता है तो काट दिया जाए। जैसे देखिए 12 ग्यारह में 132, अब 12 बढ़ाइए में 144, 12 से काट दीजिए, है ना, तो 11/12 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हमको कैसे पता चला 12 से कटने वाला है? क्योंकि देख रहे हैं ये क्या है, 144 जो है 12 का वर्ग होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं 132 में 12 जोड़ने पे ही 144 आया है, तो इसका मतलब 12 से कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो आइए अब ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। बस इतना था, लिखना खाली इतना बड़ा था, लेकिन सोल्यूशन इतना छोटा है। अब देखिए अगला क्या है,
20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ले खराब हैं। ये नहीं है कि अलग से जो है 4 बल्ले और उसमें खराब है, उसी 20 में से 4 खराब हैं। सही कितने हैं? 16। ठीक है, 20 बल्लों के एक समूह में से 4 बल्ले खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ला यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह, अच्छा बल्ला नहीं है, बल्ब है। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? यानी कि इसकी प्रायिकता आपको बताओ खराब होने की। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम कितना है? 20 बल्ब है, टोटल यही है। अब लिखेंगे खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं बच्चों? 4 खराब बल्ब हैं। और अच्छे बल्ब तो कितने हो गए? अच्छे बल्ब, अब जब 20 कुल है और 4 खराब है तो 16 क्या है? अच्छे बल्ब हैं, है कि नहीं? अब आपसे जो पूछेगा वही बताना है। कह रहा है कि यह बल्ब खराब, हाँ, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब बल्ब होने की प्रायिकता, बल्ब होने की प्रायिकता आपसे पूछा है। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4, और कुल बल्ब कितने हैं? 20। 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, 1/5 आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो बल्ब निकालने के बाद, एक बल्ब निकालने के बाद, एक बल्ब निकालने के बाद नया कुल परिणाम, जो नया वाला कुल परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल 20 बल्ब थे, अब 19 बल्ब बचा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी 19 बल्ब में से एक बल्ब क्या निकाला जाता है? यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अब यहाँ पे आपको कह दिया, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब है कि अभी भी 4 बल्ब खराब है। इसका मतलब अभी भी 4 बल्ब उसमें खराब है। और अच्छे कितने बल्ब हैं? अब देखिए, खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं? 4। इनमें से खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। अच्छे बल्ब कितने हैं? अभी 15 होंगे, क्योंकि एक निकाल लिया गया। ठीक है, कितने होंगे? 15 बल्ब। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अब इस शेष में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जैसा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा, है ना? खराब बल्ब, खराब ना होने की प्रायिकता, खराब न होने की प्रायिकता, देखिए टोटल अभी बचे हैं कितने? 19 बल्ब। 19 में से कितने बल्ब खराब नहीं है? 15 बल्ब। 15/19, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? ये हो जाएगा आपका आंसर। जो हमने बल्ब निकाला था वो निकाला गया बल्ब अच्छा वाला ही था, खराब नहीं निकला। इसका मतलब अभी भी 4 बल्ब खराब था, तो खराब बल्ब अभी बचे हैं 4। और तब अच्छे बल्ब कितने बचे? बचा 15। इस प्रकार कुल बल्ब 15 4 19 हो गया नया वाला। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से एक सवाल और कोई है, शायद यही है, नहीं ये नहीं है, ये वाला है क्या? कोई रहे छोड़िए।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यानी कि जो पेटी है उसमें टोटल कितने डिस्क हैं? 90। और लिख भी दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब यहाँ से जो कुल परिणाम है वो बहुत आराम से दिख रहा है। कुल परिणाम कितना है? 90 संख्याएं हैं। वो कितने हैं? 1 से लेकर 90 तक। ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, एक डिस्क निकाला जाएगा तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, है ना। तो अब आप बताओ 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या। 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 संख्याएं जो हैं ये 2 अंकों की नहीं है कहाँ से? 10 से लेके और कहाँ तक? 90 तक। इसका मतलब होता है कि हमारे पास अभी भी 9 को निकालने के बाद कितना बचा? 81। कितना बचा? 81। 81 संख्याएं बची, क्योंकि 9 हम निकाल दिए। ठीक है। अब आपको कहा है 2 अंकों की संख्या। हाँ, तो हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता। संख्या का प्रायिकता कितने से जी? 1 से 90 तक। 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता ये हो जाएगा कितना? 81 अब बटे कितना हो जाएगा? 90। और क्या हो जाएगा आपका आंसर? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब से देखिए जो हमारा कुल परिणाम है 90 संख्याएं हैं और 1 से 90 तक में जो है 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंकों की हैं, बाकी 81 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं। ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या का प्रायिकता हो जाएगा 81 बटे 90। अब अगला कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाज्य लिखिए यहाँ से 1 से 90 तक। 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्याएं ठीक है। 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 90 में 5 से भाग देंगे तो ये बचेगा कितना? 18। कितना बचेगा भैया? 18। ये 18 संख्याएं आएंगी। ठीक है। अब क्या करेंगे? यही लिखेंगे 1 से 90 तक 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। संख्याओं की प्रायिकता वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18 संख्याएं। 18 बटे 90 1 बटे 5। 1 बटे क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। 1 बटे 5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 90 तक में 5 से विभाजित हैं। तो हमको 5 से विभाजित वाला निकालना था, तो 18 कुल संख्या है और 90 18 5 90 होता है, तो 1 बटे 5 होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक पूर्ण वर्ग होने की क्या प्रायिकता है? 1 से लेकर 90 तक में जो भी संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब वो जो प्राकृतिक संख्या है उनका वर्ग रहे। ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का वर्ग रहे। जैसे 1 से 90 तक में लिखेंगे 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या पहले हम जाने कितनी है। यहाँ लिखिए
1 से 90 तक, ठीक है। 1 से 90 तक एक पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। 1 हो जाएगा, और 4 भी पूर्ण वर्ग है। 4 के बाद है 9, 9 के बाद है 16, 16 के बाद है 25, 25 के बाद है 36, 36 के बाद है 49, और 49 के बाद है 64, 49 के बाद है 64, 64 के बाद है 81। अब 81 के बाद कुछ है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, सात संख्या, आठ संख्या, नौ संख्या। टोटल कितनी हो गई? 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 9 संख्याएं हैं। कितनी है? 9 संख्याएं हैं। तो अब क्या करेंगे हम? 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता, संख्याओं की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 9/90। कितना हो जाएगा? 9/90, यानी 1/10। 9 एकम 9, 9 दहियम 90, 1/10 हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, और ये बहुत ही मज़ेदार शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि सभी क्वेश्चन में लॉजिक था। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर ए बी सी डी ई और ए, यानी ए 2 बार है। ए की जगह एफ रहता तो थोड़ा और आसानी रहती, लेकिन ये भी आसानी है जब हम है तो। उसमें क्या है? ए बी सी डी ई और ए अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा वही जो 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित रहती है, 6 तक नहीं अंकित है, लेकिन आपकी ए बी सी डी में अंकित है। ठीक है, इसमें भी 6 ही होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब इसको फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। क्या है? 6। कुल परिणाम 6 संख्याएं हैं, है ना। अब हम लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल देखिए, 1 2, दो जगह ए है, 2 बार ए आ सकता है, और टोटल कितना है? 6। तो 2/6 लिखेंगे, 1/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए, डी टोटल कितने हैं? डी एक ही है, और कुल संख्याएं कितनी है? 6, 1/6, ये हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम इसमें से दिए हैं, आप बताओ ए और बी प्राप्त होने की प्रायिकता। ए और बी प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी ए आए तभी वो माना जाएगा, और बी आए तभी माना जाएगा। तो देखिए, 1 2 3, 2 ठो ए और 1 ठो बी, टोटल कितना है? 3, 3/6 बराबर कितना है? 1/2। ये क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये हमने आप जोड़ा था अपने पास है। और एक क्वेश्चन हम आपको इसमें से होमवर्क देंगे, देखिए कौन बता पाता है। काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो आपको लग जाएगा, और नहीं तो आप गिनेंगे तब भी लग जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 1 से 90 तक अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। इसको जो है आप लोग लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक भी हो गया। अब आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको समझते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। आप सोचेंगे गया 20 कहाँ? 20 देखिए आपके साफ साफ किताब में लिखा होगा, ये एग्जाम में आने वाला नहीं, वो फालतू बकवास दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी किसी काम लायक नहीं है, जो 22 है वो भी किसी काम लायक नहीं है। आप पढ़ के समय बर्बाद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर हो जाएगा, तो इस दोनों को हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा,
कभी भी एग्जाम में नहीं आता है और उसमें लिखा भी है एग्जाम में नहीं आएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 21। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। टोटल बॉल पेन कितने हैं भैया 144, उसमें से 20 बॉल पेन क्या है खराब है और शेष बॉल पेन अच्छे हैं। तो कितने अच्छे बचे 124 अच्छा बचा। ठीक है, तो कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल सही है, हम पैसा दे रहे हैं नगद काहे ले खराब। ठीक है, तो अब इसके बाद है अगला, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। यानी जब सही रहेगा तब हम पेन खरीदेंगे 124/144। इसकी क्या प्रायिकता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि जब खराब वाला 20 तो है वो 20 आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, यानी 20/144। अब देखिए समझते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर क्या है भैया 144 पेन। टोटल परिणाम क्या है 144 पेन। अब यहाँ पे लिखेंगे खराब पेन। खराब पेन, खराब पेन कितना है खराब पेन है 20। ठीक है, अब लिखेंगे अच्छे पेन। अच्छा पेन, तो अच्छा कितना है 144 में से 20 गया 124 पेन हो जाएगा। ठीक है, 124 पेन हो गया। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न संख्या 1, आप वह पेन खरीदेंगे, है ना, यानी कि अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता यानी हम तभी खरीदेंगे ना जब पेन अच्छा रहेगा। तो हमको कौन सी प्रायिकता निकालनी, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता। अच्छा पेन कितना है भैया 124 और बटे 144। अब देखिए अगर ये कटना है तो काट लीजिए, शायद 8 से कट जाएगा क्या, 8 से कट जाएगा और ये 8 से कटेगा, 8 एकम 8, फिर बचा कितना 4, 44, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी कि 31/36 ये आपका हो जाएगा मित्रों आंसर। ठीक है, अब अगला क्या है दूसरा वाला, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे अर्थात खराब पेन निकलने की प्रायिकता। खराब आप पेन निकाल रहे हैं वो भाई साहब वो खराब हो जाएगा। ठीक है, खराब पेन निकलने की प्रायिकता, खराब पेन निकल जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है निकलने की प्रायिकता, खराब पेन निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, टोटल खराब क्या है 20/144। अगर आप काटेंगे 4 से कटेगा, 4 पचे 20 और 4 छत्तीस संयम 144। ठीक है, ये कौन पहाड़ा सर जी पढ़े हैं 4 छत्तीस संयम ऊपर तो था। ठीक है, अब आगे देखिए ये खत्म। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, वाह, 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी तीनों या चित आए या तीनों पट आए, हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह खेल में हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। 3 सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो आपको याद होगा तो हम बताए थे क्या किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है 4 बार हेड लिखिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 बार टेल लिखिए, फिर 4 बार 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल, हेड टेल, फिर क्या करिए एक बार हेड एक बार टेल, 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 है ना। अब देखिए आठों परिणाम लिखा गया और इतना जल्दी लिखा गया, और आप अगर जो है एक एक ठो लिखते हैं सोच सोच के तो बहुत टाइम लगता है। ये टेक्निक है, 4 बार हेड टेल और 2 बार हेड टेल और 1 बार हेड टेल, ऐसे लिखते जाइए। ठीक, तो ये कुल परिणाम आ गया। अब यानी कि टोटल हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम कितना हो गया 8 हो गया, है ना।
अब वो कह रहा है कि हनीफ जो है खेल में हार जाए, इसकी प्रायिकता क्या है, यानी कि जब तीनों टेल आएगा तब वो जीतेगा, जब तीनों हेड आएगा तब वो जीतेगा। तो जीतने की प्रायिकता तो ये कंडीशन है, हारने का छठ ही है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे खेल में हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता। तो इन दोनों के अलावा कोई भी आता है तो वो 6 है, और 6/8 यानी कि 3/4 ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लेता खेल में जीतने की प्रायिकता, खेल में जीतने की प्रायिकता, तो क्या हो जाता, जीतने की प्रायिकता कह रहा तीनों हेड हो या तीनों टेल हो, ठीक है, यहाँ क्या लिखा, तीनों हेड हो या तीनों टेल हो तभी वो जीतेगा, यानी कि ये वाला कंडीशन, ये वाला 2/8 1/4 ये आपका है। जीतने के चांसेस वो 25% है, और हारने के चांसेस क्या है, 75% है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हो गया। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अच्छा, हम आपको एक बेहतरीन सा फार्मूला बताते हैं यहीं पे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्के को उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम, जैसे कुल परिणाम का मतलब अगर एक सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम आता है, 2 ठो उछालते हैं 4 आता है, 3 ठो उछालते हैं तो 8 आ जाता है, 4 ठो उछालते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। ये कैसे होता है, ये 2 पे पावर n होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 2 पे पावर n होता है, जहाँ n क्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, n क्या है भैया, सिक्कों की संख्या। अब इसी तरीके से पासा को उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम, पासा को उछालने पर कुल परिणाम, ये दुई की नहीं 6 पे पावर n हो जाएगा। क्यों 6 पे पावर n होगा, क्योंकि इसमें पासे में 6 होता है, 6 स्थितियां होती हैं, और सिक्के में 2 स्थितियां होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ n क्या है, पासों की संख्या, n क्या है, पासों की संख्या, ठीक है। तो ये अगर आप मूल मंत्र याद किए हैं तो आपको जो है एकदम पता चल जाएगा कि कितने स्थिति आ सकते हैं, कितने कुल परिणाम आ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, अगर ये नहीं पता रहता तो आप नहीं बता पाते। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और 5 से कम एक बार आएगा, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले कुल परिणाम, अब सोचते 2 बार उछाला जा रहा है, 6 एक में 6 होता है, 2 में 12 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये लिखेंगे 2 पासा 2 बार उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 6 पे पावर 2 यानी कि 36, ठीक है। कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 36। अब आपसे कह रहा है, पहला सवाल है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा है 5 से कम एक बार आएगा। अब देखिए हैं, हम जान लेते हैं किसी भी, किसी भी बार 5 आने की स्थिति, यानी कि ये कम वाला है तो इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए पहले में अगर मान लेते हैं 1 है और दूसरे में 5 है, पहले में अगर 2 है दूसरे में 5 है, इसमें 3 है इसमें 5 है, इसमें 4 है इसमें 5 है, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, इसमें 6 है इसमें भी 5 है। ये क्या है, दूसरे में 5 5 रख दिए हैं, इसमें 1 2 3 4 रख दिए हैं, ये टोटल स्थिति हो गई
1 2 3 4 5 6, यानी इन सभी स्थितियों में क्या है, 2 पासा उछालेंगे, 6 स्थितियों में 5 जरूर आएगा। अगला क्या है, अब यहाँ 5 रखिए, 1 रख दीजिए, यहाँ 5 रखिए, 2 रख दीजिए, यहाँ 5 रखिए, 3 रख दीजिए, यहाँ 5 रखिए, 4 रख दीजिए, और यहाँ 5 रखिए, 5 रख दीजिए। ये पहले आ चुका है, अब ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ 5 रखिए, 6 रख दीजिए। अब ये क्या हो गया, 5 आने की स्थिति हो गई है ना। टोटल कितनी होगी, 1 2 3 5, 1 2 6, और ये 6 5 11। अब यहाँ से लिखेंगे कि अतः 5 किसी भी बार 5 आने की स्थिति 5 आने की स्थिति क्या टोटल कितनी हो जाएगी, 11, है ना। अब लिखेंगे किसी भी बार 5 न आने की स्थिति, न आने की स्थिति 11 भैया, 5 न आने की स्थिति, ठीक है। अब 36 में से जब 11 घटाएंगे, 36 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब हमारा आंसर देखिए क्या है जो पूछा है, किसी भी बार 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, यानी 5 नहीं आएगा ऐसा 25 बार है, और 25/36 ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ किसी भी बार 5 नहीं आएगा, यानी टोटल 25 बार हो गया। अब 5 कम से कम एक बार आएगा, उसकी प्रायिकता, एक बार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, यानी कि 5 एक बार जरूर आना है। देखिए हर जगह पे 5 कहीं ना कहीं है, तो टोटल कितना है भैया, 11, 11/36, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। हम यहाँ जगह नीचे नहीं था तो हम इसी में हटा दिए, आप ये दोनों इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी समाप्त कर लिया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 वाला जो है वो सत्य असत्य है, आप हो सकता है लगा लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं लगाएंगे तो हम बता ही दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और है वो भी बता देते हैं, सोच रहे थे आप लोग करेंगे लेकिन बता ही देते हैं ताकि एक को क्वेश्चन छूटे ना। देखिए क्या है, सत्य असत्य कारण के साथ बताइए क्या कारण है, ठीक है। कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, यानी कि 3 संभावित परिणाम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, कारण और सब बताएंगे। सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होते हैं, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। ये 4 परिणाम होते हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 4। अब ये भी बता दिया है कि इसकी 3 संभावित स्थितियां होती हैं, 2 चित आएगा तो सही है, 2 चित आया, 2 पट आएगा, सही है, 2 पट आया, या प्रत्येक एक बार आएगा, हेड टेल टेल हेड। अब ये 3 स्थिति हो गई, पहला 2 चित, 2 पट, या प्रत्येक एक बार आ रहा, सही बात है, 3 संभावित स्थितियां हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, यानी कि हमको निकालना है इसकी भी प्रायिकता 1/3, इसकी भी प्रायिकता 1/3, इसकी भी प्रायिकता 1/3। देखते हैं दोनों चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब अनुकूल परिणाम एक ही है, दोनों चित में एक ही बार है, और ये कितना है, 4, 1/4, ये हो गया आंसर, ठीक। अब आपसे कहा था 1/3 आना चाहिए था, और हमारा क्या आ रहा, 1/4, यानी कि ये अब गलत हो गया। ऊपर तो बात सही बोला था, लेकिन लास्ट में कहा था इसकी प्रायिकता 1/3 होनी चाहिए, लेकिन कितनी हो गई, 1/4। अगला देख लेते हैं, दोनों पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा,
एक ही बार दोनों पट हैं, 1/4 ये हो गया, लेकिन ये भी फेल कर गया, ठीक है, तीसरा भी फेल कर जाएगा। दोनों में से किसी एक पर चित अथवा पट आने की प्रायिकता, चित अथवा पट आने की प्रायिकता, तो ये कितना है, ये 2 है, कितना है 2, 2/4, 1/2, एक भी नहीं मैच किया, तो अतः यह कथन कारण के साथ बोला था, हमने कारण लिख दिया, यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है, यह कथन क्या है बच्चों, असत्य है, कारण के साथ लिख लिख के दिखा दिए। अब अगला कह रहा है यदि उसी का है, उसमें भी कारण के साथ सत्य सत्य बताना है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या आती है। देखिए अगर एक पासा है, ठीक है, पासा, एक पासा उछालने पर कुल परिणाम क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल परिणाम टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है या तो वो सम होगा या विषम होगा, बात सही है, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये ठीक, ये सम, ये सम, ये सम, या ये दो ही स्थितियां आ रही, या सम है या विषम है। अब आगे क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी क्या, वो पूछ रहा है। लिखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या कितनी बार आ रहा है बच्चों, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3, और टोटल परिणाम क्या है, 3/6 बराबर 1/2, और ये मैच कर गया जो हमसे पूछा था, दोनों सेम हो गया है ना। लिखेंगे अतः यह कथन सत्य है, यह कथन क्या है बच्चों, सत्य है, यह सांप्रायिक है, यह सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है प्रायिकता 100% कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कक्षा 10 का गणित का सिलेबस था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको पहले चैप्टर में कुछ चीज़ें छोड़ी थी, उसको एक क्लास में बता देंगे, तो फिर हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला चैप्टर था उसमें हमने छोड़ा था कि आपको बताया था कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बताएंगे, तो वो यही समय है, ठीक है। उसमें क्या छोड़े थे, आपको सिद्ध करना रहता है कि √2 या √3 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरे टाइप का जो सवाल बनता है उसमें सिद्ध करना रहता है कि उसमें मतलब अंडर रूट रहेगा लेकिन प्लस माइनस में कुछ और संख्याएं जुड़े रहेंगी, उसको भी सिद्ध करना रहता है, अपरिमेय संख्या है। और हर साल हर एक सेट में 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाता है और आसान भी होता है, और उसके लिए जो थियरम होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस एक लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी हम आज ही कर देंगे और आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसको एग्ज़ाम में थ्योरी ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ताकि आपको एक एक चीज़ें डाउट क्लियर रहे, और एग्ज़ाम में डाउट लेके नहीं जाना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि अब जंग शुरू करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अपना जो है मानसिकता उसी लेवल का कर लीजिए कि हमको लड़ाई बढ़िया से करनी है, लास्ट तक टिके रहना है, ठीक, तीनों घंटों को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, बाय।